Hello students, today we are going to start new chapter 6 चेंज अराउंड अस। मतलब अपने चारों तरफ जो चेंजेज होते हैं उसके बारे में। चेंज अराउंड अस मीन्स अपने चारों ओर के परिवर्तन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। स्टूडेंट चैप्टर है ये बहुत इजी चैप्टर है एक तरह से। अपने चारों तरफ जो नॉर्मल चेंजेज होते हैं उसके बारे में, इसमें कौन से चेंज वापस रिवर्स हो सकते हैं, कौन से नहीं रिवर्स हो सकते हैं, इसके बारे में इसके अंदर। व्हाट फन वुड इट बी इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर टू चेंज थिंग्स अराउंड यू। अगर आप सोचो कि अगर आपके पास अचानक कोई मैजिकल पावर आ जाए लोग चीज़ों को चेंज करने का, तो कैसा हो। मतलब जैसे जादूगर को चीज़ों को चेंज करता है, इस प्रकार से हमारे पास भी कोई ऐसा मैजिकल पावर आ जाए तो कैसा हो। व्हाट आर थिंग यू वुड वांट टू चेंज। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप चेंज करना चाहोगे। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर ऑफ कोर्स। हमारे पास कोई भी ऐसा मैजिकल पावर नहीं है, बट वी कैन स्टिल चेंज ए फ्यू थिंग्स अराउंड अस, परहैप्स मैनी थिंग्स। कैन यू लिस्ट ए फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व। देखो अपने चारों तरफ अपने पास ऐसा कोई मैजिकल पावर नहीं है, लेकिन बिना मैजिकल पावर होते हुए भी एनवायरनमेंट में अपने चारों तरफ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप चेंज होती हैं। देखिए क्या है वो। मैनी चेंज आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओवन। बहुत सारी चीज़ें जो अपने आप चेंज होती हैं। इन द फील्ड खेतों के अंदर देखोगे आप तो क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो क्रॉप है जो खेतों में खेती होती है, फसल होती है, वो अपने आप चेंज होती है। पहले छोटे प्लांट होते हैं फिर बड़े होते हैं, तो वो अपने आप चेंज होते हैं। समटाइम्स लीव फॉल फ्रॉम ट्री। कुछ कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि पत्तियां पेड़ से अपने आप गिरती हैं। चेंज कलर एंड ड्राई आउट। उनका कलर भी चेंज होता है, ग्रीन से येलो होता है एक तरह से, और वो ड्राई होती है और अपने आप गिरती है। तो ये भी एक ऑटोमेटिक अपने आप होने वाला चेंज है। द फ्लावर ब्लूम्स एंड देयर विदर अवे। फूल खिलते हैं और वापस भी मुड़ जाते हैं। आर एनी चेंजेज हैपनिंग इन योर बॉडी। क्या आपकी बॉडी में भी ऐसे कोई चेंज होता है क्या। योर नेल्स ग्रो। आपके नाखून बढ़ते हैं। योर हेयर ग्रो। आपके बाल बढ़ते हैं। यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो। और आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आपकी बॉडी का वेट बढ़ता जाता है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेज आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। आप डिड यू रियलाइज, आपने महसूस किया होगा कि अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेज आर टेकिंग, आपने महसूस किया कि आपने ऊपर जो चीज़ें देखी इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप एनवायरनमेंट में अपने चारों तरफ चेंज होती हैं। देखिए कैन सम ऑफ द चेंज बी ग्रुप टुगेदर। हम इन चेंज ग्रुप में रख सकते हैं। चेंज होते हैं, जैसे कोई चेंज ऐसे होते हैं जो वापस पुरानी फॉर्म में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, कुछ इस प्रकार से, जो अभी इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। हाउ कैन वी ग्रो वेरियस चेंजेज, इट माइट हेल्प्स इफ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज बिटवीन देम। देखो कैन ऑल चेंजेज ऑलवेज बी रिवर्स्ड। क्या सारे के सारे चेंजेज होते हैं वो हमेशा रिवर्स्ड होते हैं, क्या उनको पुरानी फॉर्म में वापस लाया जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल इसके बारे में देखते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट है, टेक ए बैलून एंड ब्लो इट। एक आप बैलून लीजिए और इसको क्या करना है आपको, ब्लो मतलब उसे हवा फिल करनी है उसके अंदर, उसको फुलाना है एक तरह से। टेक केयर दैट इट डज नॉट ब्रस्ट। आपको ध्यान रखना है कि ब्रस्ट नहीं हो जाए, फट नहीं जाए। द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज्ड। अब आप जैसे जैसे उसमें हवा डालोगे उसकी शेप और साइज चेंज होती जाती है। नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून। अब क्या है उसके अंदर, अब आपको क्या करना है कि उसकी एयर है वापस निकाल देनी है। एक बैलून फिल करना है हवा से और उसको वापस एयर निकाल देनी है। अब दूसरी एक्टिविटी एक और करनी है, टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट इज सो फिगर 6.2। देखो फिगर है, इस प्रकार के पेपर लेना जैसे आप पहले क्लासों में अपने बनाते भी हो, इस प्रकार के एरोप्लेन की साइज की आकृति। यू हैव चेंज द सीट ऑफ पेपर इनटू ए टॉय एरोप्लेन। आपको खिलौना एरोप्लेन में कन्वर्ट करना है उस पेपर की सीट को। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन। आपको क्या करना है, इस प्रकार की प्लेन बनानी है, उसको फिर वापस अनफोल्ड करना है। जब अनफोल्ड करोगे तो इस प्रकार की आकृति वापस आ जाती है, ऐसा पेपर वापस बन जाता है। एक और क्या करना है, एक्टिविटी 2 हो गई। अब एक्टिविटी 3 है, टेक सम डग एंड मेक ए बॉल। डग में तो गूथा हुआ आटा होता है, आटा गूंथते हैं, उसकी बॉल बनानी, चपाती बनाने से पहले बॉल बनाई जाती है। ट्राई टू रोल आउट ए रोटी। अब जो बॉल है उससे आपको रोटी बनानी है। मेक
मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट्स बैक इनटू ए बॉल ऑफ डग अगेन। जिस प्रकार चपाती बनाते हैं तो जब चपाती कभी गोल नहीं बनती है राउंड शेप में, तो आप इसकी शेप से मतलब हैप्पी नहीं है तो वापस इसकी गोली बनाई जा सकती है, बॉल बनाई जा सकती है उस डग की। तो क्या है कि वापस पुरानी फॉर्म में, ये देखो तीनों चेंज वापस पुरानी, बैलून में हवा वापस निकलते पुरानी फॉर्म में आ गया, एरोप्लेन की सीट थी वापस पुरानी फॉर्म में ला अनफोल्ड होते यार। जब डग गए उसके आटा है उसी चपाती बनाई, चपाती सेकने से पहले, चपाती को आपको गर्म नहीं करना है, उससे पहले की बात कर रहा है। फिर अगर उसकी गोल नहीं बनी तो वापस उसकी गोल बॉल बना सकते हैं अपन। अब देखिए, नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेज यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, व्हाट डू दे हैव द कॉमन, was it possible to get the balloon back to its original shape, was the size of paper same as before after making the aeroplane, is it possible to get back a ball of duck again। आपको तीनों में देखो मैंने बता दिया कि तीनों पुरानी फॉर्म में वापस से लौट सकती हैं ये। What do you conclude in each of the 3 activities? It is possible to get back to the material with which we started our activity. If the answer if yes, it means that change occurring in these activity can be reversed। ये सारे तीनों में आपका आंसर यस होगा क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटीज वापस अपनी पुरानी फॉर्म में आ सकती हैं। जो चीज़ें अपनी पुरानी फॉर्म में वैसी की वैसी आ सकती हैं वो चेंज रिवर्स चेंज होते हैं। तो स्टूडेंट ये चीज़ सबसे ज़रूरी समझने वाली थी कि जिस चीज़ में कोई चेंज हो जाए फिर उसको वापस पुरानी फॉर्म में ला सके वो रिवर्स चेंज होता है। जैसे बैलून फुलाने के बाद एयर वापस निकालते पुरानी फॉर्म में वापस आ जाता है। अब देखो क्या करना है, अब एक्टिविटी 4 है, इस तीनों एक्टिविटी को दूसरे तरीके से करना है। अब टेक द सेम बैलून, वही पहले वाला बैलून लेना है विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी फर्स्ट, जो फर्स्ट एक्टिविटी में यूज किया था, ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विथ ए स्ट्रिंग टाइटली, प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप योर पेंसिल, उप्स इट ब्रस्ट। आपको वही बैलून लेना है, उसमें एयर फिल करनी है, फिर उसको एक धागे से बांध देना है और अब इसको क्या करना है, पंच करना, मतलब इसको क्या करना, ब्रस्ट करना, पेंसिल वगैरह की नोक से अपन चुबा के करते हैं। तो अब क्या होगा, बैलून फट जाएगा। बैलून फटने के बाद पुरानी फॉर्म में वापस नहीं आएगा स्टूडेंट। तो ये चेंज अलग होता है, बैलून फट गया उससे वापस फिर एयर फिल नहीं हो सकती। दूसरी एक्टिविटी प्लेन वाली थी, अब प्लेन आपने बना दी। अब क्या करना, प्लेन बनानी नहीं है, एक पेंसिल से आकृति बनानी है प्लेन की। आपको फोल्ड नहीं करना, पेपर पे पेंसिल से आकृति बनानी है, उसको काट लेना है कैंची सीजर की सहायता से। अब देखो इसको कैसे भी करो वापस पूरी बड़ी सीट नहीं बना सकते क्योंकि ये कट हो चुकी है। और रोटी वाली है तो देखो क्या करना है, जो रोटी थी आप इसको क्या करना है, आपको क्या करना है, तवे पे इसको क्या कर लेना, बेक कर लेना है, आपको इसको सेक लेना है एक तरह से। अब जो रोटी बन गई, जब खाने के लिए तैयार हो गई रोटी, उससे वापस पुराना ऐसे सिकी हुई रोटी से आटा की फॉर्म नहीं ला सकते आप। तो देखो इन तीनों एक्टिविटी से क्या निष्कर्ष निकलता है कि इन तीनों एक्टिविटी से ये होता है कि ये पुरानी फॉर्म में वापस नहीं आ सकती। तो वही चीज़ें हैं लेकिन पुरानी फॉर्म में नहीं आ सकती, इसलिए ये रिवर्स चेंज नहीं हो सकते हैं। अब देखो कुछ सम कॉमन चेंजेज हैं, देखिए अब क्या करना है, यस और नो में, अगर कुछ वापस पुरानी फॉर्म में आता है तो यस में आंसर, नहीं तो नो में। रो एग टू बॉइल्ड एग, देखो कच्चा एग है, अंडा है, उसको बॉईल कर लेते हैं तो पुरानी फॉर्म में वापस नहीं आ सकता, तो नो। बेटर टू इडली, देखिए ये क्या है, बेटर टू इडली, तो इडली से वापस पुरानी फॉर्म नहीं आ सकती है। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, इससे में ये वापस कन्वर्ट हो सकते हैं, कपड़े गीले होकर सूखा सकते हैं, यस आएगा। वुलन यार्न, मतलब या जब धागा है, जब ऊन है उससे स्वेटर बनते हैं तो उसको वापस भी एक तरह से धागे को खींचने पे अलग कर सकते हैं, तो इसमें यस आएगा। जब अनाज है उसको आटे में कन्वर्ट कर देते तो आटे से वापस अनाज नहीं बनाया जा सकता, इसमें नो आएगा। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क सॉरी, तो गर्म मिल्क को अपन हॉट मिल्क में कन्वर्ट करते हैं, हॉट मिल्क को वापस ठंडा कर सकते हैं, इसमें यस आएगा। जब देखो क्या है स्टेट, जब कोई रस्सी है उसमें कोई गांठ है उसको खोलने पे वापस वो स्टेट हो सकती है रस्सी, तो इसमें यस आएगा। जब कोई कली है वो फ्लोर बन जाती है तो फ्लावर से वापस कली नहीं बन सकती, बर्ड नहीं बन सकते, तो नो आएगा। पनीर बनाने के बाद में मिल्क वापस नहीं बन सकता, तो इसमें भी नो आएगा।
काऊ डंग से बायोगैस, इसमें भी नो आएगा। किसी रबर को खींचने पे वापस छोड़ते हैं तो नॉर्मल अवस्था में आता है, इसमें यस आएगा। जब आइसक्रीम कोई मेल्ट हो जाती है तो उसको वापस कोल्ड करके वापस अपन क्या कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं, तो इसमें यस आएगा। मीन्स क्या हुआ कि जो चीज़ें पुरानी फॉर्म में वापस आ सकती हैं वो सारी की सारी यस हैं, जो नहीं आ सकते जो चेंज वो नो है। अब आगे देखते हैं कि could there be other way to bring a change, कुछ अन्य तरीके जो चेंज होते हैं। We all have seen the tools which are used to dig the soil, सोइल को खोदने के लिए या सोइल को अपन खोदने के लिए कुछ औजार देखे होंगे इस प्रकार के। Have you ever seen how the iron blades in these tools is fixed the woolen handle, आपने देखा होगा कि आयरन है, इसके अंदर एक होल होता है, उसमें अपन वुड का हैंडल फिक्स करते हैं। ये प्रॉपर हैंडल कैसे फिक्स हो सकता है, इतना टाइट कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल, द फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड द बिकम स्लाइटली लार्ज इन साइज। देखो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, मैं बताता हूँ आपको। जब कोई भी आयरन है उसको अपन गर्म करते हैं तो वो एक तरह से क्या होता है, फैलता है। जैसे इसको अपन ने गर्म किया, अब ये होल इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब वुड को इसके अंदर फिक्स कर देंगे और वापस ठंडा करेंगे तो ये वापस थोड़ा सा होल छोटा हो जाएगा। जब वापस होल छोटा होगा तो ये वुड पे एकदम प्रॉपरली फिट हो जाएगा। मीन्स ये भी एक तरह का चेंज होता है। इसका साधारण सा एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ कि जो अपने जो इलेक्ट्रिक जो पोल होते हैं, घर तक अपनी बिजली आती है, जब दो पोल होते हैं उनके बीच में जो वायर होते हैं उनको थोड़ा सा ढीला छोड़ा जाता है, लूज छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि वो सर्दियों में थोड़े सिकुड़ते हैं तो टूट नहीं जाए, इस डर से क्या होता है कि उनको लूज छोड़ा जाता है एक तरह से। सेम इसी प्रकार का ये एग्जाम्पल उस पर बेस होता है। अब देखो ये एक वुड है, इसके ऊपर ये क्या करना है, आयरन की इस पर रिंग लगानी है। तो क्या करेंगे, इस आयरन की रिंग को गर्म करेंगे तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी और इसके ऊपर आराम से आ जाएगी। फिर वापस ही आयरन की छोटी ठंडी करेंगे, जब इसको कूल करेंगे तो ये थोड़ी वापस सिकुड़ेगी, छोटी होगी और इस पर प्रॉपरली फिट बैठ जाएगी। तो ये एक प्रकार का अलग तरीके का चेंज होता है। अब देखो आगे की एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। टेक ए स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विथ ए स्केल, आपको एक कैंडल लेनी है और उसको स्केल से उसकी लंबाई को मापना है। नाउ फिक्स इट एट ए सूटेबल प्लेस एंड लाइट इट, अब क्या करना है आपको, इसको एक सूटेबल प्लेस पे रख दो और उसको जला दो, लाइट कर दो उसको। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, उसको थोड़े समय के लिए जलने दो। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट लेंथ अगेन, अब मैं कैंडल को क्या कर दो, आपको वापस बुझा देना है। अब कैंडल जैसे जल रही है, अब इसको 5 मिनट तक आपने जलाया, फिर इसकी लंबाई नापी। ऑफ कोर्स आपको पता चलेगा कि लंबाई कम हो गई क्योंकि वो मेल्ट हो जाती है एक तरह से। क्या होगा कि मोम है, वो कैंडल है, उसका जो वो क्या होती है, मेल्ट हो जाती है और वो जल जाती है एक तरह से, तो कम हो जाएगी इसकी लंबाई। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड, क्या जो कम हुई लंबाई है उसको वापस बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। उस कैंडल की तो नहीं बढ़ा सकते, तो ये रिवर्स चेंज नहीं होगा कभी भी। इफ वी वर टू टेक सम वैक्स इन ए पेन एंड हीट इट, कैन द चेंज बी रिवर्स्ड, अब क्या करना, एक अलग से चेंज देखना आपको। एक पेन लेना है इस प्रकार से, इसमें इसको मोम को डाल दो, जलाना नहीं है, इसको मोम डाल दो इसके टुकड़े करके और नीचे से इसको गर्म करो। गर्म करने पे मोम क्या होगा, मेल्ट होगा। मेल्ट होगा, अब मोम को वापस, कैंडल को वापस हटा लो, वापस ठंडा होने दो, ये वापस जम जाएगी मोम। तो देखो मोम, कैंडल का जलना और क्या होगा, कैंडल का मेल्ट होना अलग अलग चीज़ होती है। क्योंकि जब कैंडल जलेगी तो वो कम जरूर होगी, तो वो रिवर्स चेंज नहीं होगा। लेकिन कैंडल की जो वैक्स है उसको मेल्ट करेंगे, गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगी और वापस ठंडा करेंगे तो कूल हो जाएगी, तो ये रिवर्स चेंज होता है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजेबल है लेकिन ध्यान रखना। अब देखिए आगे, रिपीट एक्टिविटी 7 विथ इंसेंस स्टिक, अपने जो घर पे जो धूप बत्ती वगैरह होती हैं उनको जलाते हैं। वेट टिल इट बर्न्स अवे कंप्लीटली, जब ये कंप्लीटली जल जाती है। व्हाट आर द चेंज द अकर इन द इंसेंस स्टिक, जब अपने धूप बत्ती या अगरबत्ती जो भी होती है घर पे जलाते हैं तो वो कंप्लीट जल जाने के बाद में क्या बचता है, वो क्या होता है जलने के बाद में। द स्टिक बर्न टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, वो जलने के बाद क्या नया प्रोडक्ट बनता है, एक तरह से नई चीज़ बनती है। क्या बनती है, देर आर एस एंड सम गैस, वो जलती है तो राख बनती है। जब भी धूप बत्ती या अगरबत्ती जलती है तो वो राख बनती है जलने के बाद और उससे सुगंधित गैस निकलती है। वी कैन नॉट सी दीज गैस बट कैन सेंस
देम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल। जो जलती है तो उससे गैस निकलती है, उसको तो अपन नहीं देख सकते, लेकिन उसकी जो खुशबू आती है, प्लीजेंट स्मेल होती है, उसको अपन महसूस करते हैं। क्योंकि अपने घर पे जब भी अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाते हैं तो अपन को अच्छी खुशबू आती है, तो उससे निकल रही है वो गैस के द्वारा। एंड what about the change which occurred in the matchstick you used to lighting the candle or insect stick? और जब अपन मैच स्टिक की तिल्ली को जलाते हैं तो क्या होता है, वो जलने के बाद वो भी राख में कन्वर्ट होती है। क्या ये जो इंसेंस स्टिक होती है, जो अगरबत्ती धूप बत्ती जलती है, राख बन जाती है, क्या उस राख से वापस अपन अगरबत्ती या धूप बत्ती बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। तो ये रिवर्स चेंज नहीं होंगे। So far we have discussed the change occurring in the given object or its material. What about the change that occur when two substances are mixed together? देखो, दो चीज़ों को मिला के भी चेंज होती हैं। ये चैप्टर अपन ने 4 में पढ़ा है। देखो, इन चैप्टर 4 वी डिजोल्व साल्ट इन वाटर। डू थिंक द चेंज अकर इन साल्ट और इन वाटर। देखो, पानी से, खारे पानी से या साल्टी वाटर से नमक प्राप्त किया जाता है। तो नमक जो साल्ट है वो वाटर में डिजोल है। दो चीज़ें, एक तो वाटर है, एक साल्ट है। अपने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि साल्ट किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, कि जब अलग अलग पिट बनाए जाते हैं, गड्ढे बनाए जाते हैं, उसमें साल्टी वाटर डाल दिया जाता है और गर्मी से वाटर है वो तो वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे साल्टी रह जाता है, उसको अलग कर लिया जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज। वेट इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट salt from its suitable in water. So can we say that the change due to dissolving salt in water be reversed? अब देखो, ये रिवर्स है क्योंकि वाटर के अंदर अपन सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व होने के बाद वो उसमें मिक्स हो जाएगा, लेकिन उस सॉल्ट को अपन वापस प्राप्त कर सकते हैं। वाटर को वेपर के रूप में अपन वेपर बना देंगे और साल्ट उसमें रह जाएगा, तो वो रिवर्स होता है। पहले किसी का नाम आस्क इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, ए स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। अब देखो क्या है, अपने घर पे दूध को अपने घर पे अपने मम्मी को देखा होगा कि जब दूध है, उस गर्म नॉर्मल वार्म मिल्क है, उसके अंदर कुछ कर्ड वगैरह या बटर मिल्क वगैरह ऐड करते हैं, दही या कुछ छाछ वगैरह कुछ भी खट्टी चीज़ उसमें ऐड करते हैं इस प्रकार से, ताकि वो कम्प्लीटली कर्ड में कन्वर्ट हो जाए। द मिल्क इज स्टायर्ड एंड इज सेट असाइड फॉर ए फ्यू आवर एट ए वार्म प्लेस। फिर देखो, उसमें डालने के बाद उसको कुछ घंटों के लिए अलग रख दिया जाता है। इन ए फ्यू आवर द मिल्क चेंज इनटू कर्ड। कुछ घंटों के बाद मिल्क कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या ये रिवर्स है? आप सोचिए स्टूडेंट कि जब दूध से दही बन जाता है, मिल्क से कर्ड बन जाता है, क्या कर्ड से वापस मिल्क बन सकता है? नहीं बन सकता। तो ये रिवर्स चेंज नहीं हो सकता। अगर कर्ड से आप वापस मिल्क बना सकते तो ये रिवर्स चेंज होता, वरना रिवर्स चेंज नहीं है। मतलब कि क्या है कि एक ही सेंस है कि पुरानी चीज़ वापस पुरानी फॉर्म में लौट के आ रहा है कोई भी प्रोडक्ट, तो वो रिवर्स है, वरना वो रिवर्स नहीं है। वी फाइंड दैट few way to bring about change in substance could be by heating it or by mixing it some other substances. We also find that some change can be reversed while some other cannot be reversed. अपने देखो इतनी सारी चीज़ें देखी, उसमें कुछ रिवर्स थे चेंज, कुछ रिवर्स नहीं थे। There must be many other way to changing things around us. It is possible that some of the could be reversed, thus change around us could be grouped as the कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स्ड इन हायर क्लासेज यू विल। देखो, इसके बारे में कौन से रिवर्स हैं, कौन से नॉन रिवर्स हैं, चेंजेज हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, सारी चीज़ें आप हायर क्लासों में पढ़ोगे। लेकिन आपके लिए इस चैप्टर का ऑल ओवर कंक्लूजन एक है स्टूडेंट कि जो चीज़ें वापस पुरानी फॉर्म में लौट के आ सकती हैं तो वो रिवर्स है, और चेंज होने के बाद पुरानी फॉर्म में नहीं लौट के आ रही हैं तो वो रिवर्स चेंज में नहीं आते हैं। देखो, आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ मैं। टू वॉक थ्रू ए वाटर लॉक्ड एरिया, आप पानी भरा हुआ है कहीं पे, उसमें चल रहे हो, बहुत ज़्यादा पानी भरा, उसमें चल रहे हो। यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स? आप देखो, आपने क्या है, नीचे आपने क्या है, पैंट पहन रखा है, आप पानी में चलते हो तो आप अपनी पैंट को फोल्ड करते हो, पैंट को फोल्ड करते हो। क्या वो पैंट को अनफोल्ड करने के बाद वापस पुरानी शेप में आ जाएगी? वो पैंट आएगी या नहीं आएगी? तो मीन्स ये क्या है, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड या नॉन रिवर्स्ड? तो ये चेंज स्टूडेंट रिवर्स है या नॉन रिवर्स्ड है? आपको इसका आंसर नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के देना है कि 1 नंबर लगाइए और उसमें रिवर्स या नॉन रिवर्स। दूसरा क्वेश्चन है,
योर एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोकन इट। आप अचानक आपके हाथ से कोई आपका फेवरेट टॉय गिर जाता है और वो टूट जाता है। दिस इज चेंज यू डिड नॉट वांट, कैन दिस चेंज भी रिवर्स। ये आप टूट जाता है, आप ये चाहते नहीं हो लेकिन वो गिर जाता है, वो टूट जाता है। क्या ये चेंज रिवर्स है या नॉन रिवर्स है? मतलब वो टॉय है वापस वैसे पुराने फॉर्म में आ सकता है या नहीं आ सकता है। इसका भी आंसर, आप दो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताओगे कि रिवर्स है या नॉन रिवर्स है। तो स्टूडेंट ये छोटा सा चैप्टर था, इजी सा चैप्टर था, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट निकल के आया, रिवर्स और नॉन रिवर्स। तो स्टूडेंट्स चैप्टर को जरूर देख, पूरा वीडियो आप देखोगे तो आपको एक दो बार देखोगे तो आपको चैप्टर जरूर समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।